उठते साथ ही मेथी दाने का पानी इस्तेमाल करते हैं, ये आपकी हंगर को सप्रेस कर देता है। जो उठते साथ ही हम बहुत ज़्यादा खाते हैं या नहीं खाते तो लंच में बहुत ज़्यादा खाते हैं या डिनर में बहुत ज़्यादा खाते हैं या उठ के नाश्ता करने की थोड़ी देर बाद जाके फिर बैठे होते हैं कि हमें दोबारा भूख लग गई है, ये उसमें आपको हेल्प करेगा। इसके साथ साथ ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए बहुत अच्छा है, यानी शुगर के पेशेंट्स के लिए भी ये उतना ही अच्छा है जितना ये वेट लॉस के क्लाइंट के लिए अच्छा है। जिन फीमेल्स को लैक्टेशन का इशू है, यानी वो बच्चे को दूध पिलाना चाहती हैं मगर उनकी फीड काफ़ी नहीं होती, वो भी मेथी दाने का इस्तेमाल कर सकती हैं। ये लैक्टेशन में भी हेल्प करता है। मेथी दाना बालों के लिए बहुत अच्छा है। बहुत कम लोग जानते हैं कि मेथी दाने का मास्क बनाकर अगर आप स्कैल्प पे अप्लाई करते हैं तो ये आपके बालों को भी बेहतर करता है। अगर आपको बार बार भूख लगती है, अगर आपको बार बार क्रेविंग्स होती हैं और आप बार बार अपने मील्स लेते हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, बिकॉज मैं इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसा नेचुरल हंगर सप्रेसेंट जो आपकी एपीटाइट यानी आपकी भूख को सप्रेस कर देगा और आप कम खाएंगे। पिछले दिनों मैंने मलाइका अरोड़ा की एक वीडियो देखी जिसमें वो बता रही थी कि मैं अपने दिन का स्टार्ट मेथी दाने के पानी से करती हूँ। मेथी दाने का पानी जो है वो उन्होंने बॉटल में रखा हुआ था और पूरी 1 लीटर की बॉटल थी जो वो अपने साथ कहीं लेके जा रही थी। उन्हें किसी रिपोर्टर ने रोका और पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने दिन का स्टार्ट जो है मेथी दाने के पानी के साथ करती हूँ, जहाँ तक मुझे वो वीडियो याद है। अब मेथी कैसे हेल्प करती है आपको वेट लॉस में, मेथी कैसे आपकी सेहत के लिए अच्छी है और क्यों दिन का स्टार्ट मेथी दाने के पानी के साथ करना चाहिए, ये वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे। मेथी दाना एक नेचुरल हंगर सप्रेसेंट है। इस बात का मतलब ये है कि जो अद्वियात हम इस्तेमाल करते हैं कि हमें भूख ना लगे, मेथी दाना उसका नेमुल बदल हो सकता है। 100% नहीं मगर बहुत हद तक। अगर आप उठते साथ ही मेथी दाने का पानी बनाना कैसे वो भी डिस्कस करेंगे। उठते साथ ही मेथी दाने का पानी इस्तेमाल करते हैं, ये आपकी हंगर को सप्रेस कर देता है। जो उठते साथ ही हम बहुत ज़्यादा खाते हैं या नहीं खाते तो लंच में बहुत ज़्यादा खाते हैं या डिनर में बहुत ज़्यादा खाते हैं या उठ के नाश्ता करने की थोड़ी देर बाद जाके फिर बैठे होते हैं कि हमें दोबारा भूख लग गई है, ये उसमें आपको हेल्प करेगा। इसके साथ साथ ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए बहुत अच्छा है, यानी शुगर के पेशेंट्स के लिए भी ये उतना ही अच्छा है जितना ये वेट लॉस के क्लाइंट के लिए अच्छा है। जिन लोगों की शुगर कंट्रोल नहीं है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसकी क्वांटिटी एक चुटकी लेनी है जो लोग शुगर को मैनेज करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। फीमेल्स की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को साइकिल का इशू है, टाइम पे पीरियड्स नहीं आते या पीरियड्स आते हैं तो पेन बहुत ज़्यादा होती है, मेथी दाना साइकिल को रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है। अब जाहिर है पीसीओएस की अगर वैसे मैनेजमेंट नहीं चल रही, आप सिर्फ मेथी दाना लेते रहेंगे तो ये कोई ख़ास हेल्प नहीं करेगा, मगर मेथी दाना और अजवाइन 2 ऐसी चीज़ें हैं जो पीरियड्स को रेगुलेट करने में बहुत हेल्प कर सकती हैं अगर इनको सही ट्रीटमेंट प्लान के साथ इस्तेमाल किया जाए। इसके साथ साथ जिन फीमेल्स को लैक्टेशन का इशू है, यानी वो बच्चे को दूध पिलाना चाहती हैं मगर उनकी फीड काफ़ी नहीं होती, वो भी मेथी दाने का इस्तेमाल कर सकती हैं। ये लैक्टेशन में भी हेल्प करता है। मेथी दाना बालों के लिए बहुत अच्छा है। बहुत कम लोग जानते हैं कि मेथी दाने का मास्क बनाकर अगर आप स्कैल्प पे अप्लाई करते हैं तो ये आपके बालों को भी बेहतर करता है। बालों के लिए अच्छा है, वेट के लिए अच्छा है, शुगर के लिए अच्छा है, लैक्टेशन के लिए अच्छा है, फीमेल हेल्थ के लिए अच्छा है, तो ऑब्वियसली ये वेट लॉस के लिए भी अच्छा होगा। एंड ये उन सप्लीमेंट्स में जो सप्लीमेंट्स हंगर को सप्रेस करते हैं, उन सप्लीमेंट्स में एक नाम इसका सबसे ऊपर मैंने एक रिसर्च में पढ़ा है। बाकी सारी वो अद्वियात थी तो जो हम 4-5 हज़ार रुपए की, 6,000 की, 7,000 की मार्केट से जाके खरीदते हैं कि हमारी हंगर सप्रेस हो जाए। जो सेकंड नंबर पे दवाई थी वो पाकिस्तान में 8,000 की मिलती है इस वक्त, एक बॉटल जिसमें 30 गोलियां होती हैं। उससे ऊपर इसको कैटेगराइज किया गया था कि ये उससे बेहतर चीज़ है। अगर आप इसको दिल से इस्तेमाल करेंगे, अगर आप इस पर यकीन करके इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। होता यह है कि जो चीज़ हम किचन कैबिनेट से निकालते हैं उस पर हमें इतना ट्रस्ट नहीं होता, जो चीज़ हम पैसों से ख़रीदते हैं, आउट ऑफ द वे जाके खरीदते हैं, उस पर हमें यकीन होता है कि हाँ हमने दवाई जाके खरीदी, अब मैं 2 गोलियां खा रही हूँ तो मुझे इससे फ़र्क पड़ जाना है। लेकिन जो किचन में पड़ी हुई चीज़ है उसकी हमें वो कदर नहीं होती, शायद हमारे पैसे भी नहीं लगे होते और हमें उसके लिए कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ी ना, किचन में पड़ा हुआ था। मेथी दाना का पानी बनाना कैसे, 1 चाय का चम्मच, जो मलाइका अरोड़ा ने तरीका बताया था उन्होंने गालिबन, आई एम नॉट श्योर, मुझे अब सही याद नहीं है, बट गालिबन उन्होंने 1 खाने का चम्मच बोला था, बट सेफर साइड पे 1 चाय का चम्मच मेथी दाना रात को 1 लीटर पानी में भिगो के रख दें। आधा ग्लास 1 ग्लास उठकर पी लें, बाकी थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में फिनिश करें ताकि ये आपको राउंड द डे
इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काम करे, इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करे, आपकी हंगर को सप्रेस करने में हेल्प करे। अगर आपको लगता है कि एक चाय का चम्मच आपके लिए ज़्यादा है, जैसा कि अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं या जैसे मैंने बताया कि शुगर का पेशेंट भी इसको एक चुटकी से ज़्यादा इस्तेमाल ना करे, तो उस केस में आपने एक चुटकी मेथी दाना रात को 1 कप पानी में भिगो के रखना है। फिर इसको लीटर पानी में नहीं, 1 चुटकी मेथी दाना रात को 1 कप पानी में भिगो के रख देना है, उसको गर्म किए बगैर पीना है। मुझे पता है मौसम ठंडा हो गया, बहुत सारे लोग कहते हैं जी मौसम ठंडा हो गया तो वो पानी ठंडा हो जाता है। जब आप इसको गर्म करते हैं तो ये साइड इफेक्ट्स देती हैं चीज़ें। गर्म नहीं करना, ये जैसे पड़ा है वैसे ले लें। अगर आप रात को अपना मेथी दाने का पानी रखना भूल गए थे तो आपने गर्म पानी लेना है, उसके अंदर मेथी दाना आग बंद करने के बाद शामिल करना है। अगर आप इसको चूल्हे पे पकाते रहेंगे तो ये तासीर आपको, इसकी जो तासीर है वो फिर साइड इफ़ेक्ट्स दे सकती है। इसको पकाना नहीं है, गर्म पानी में वैसे ऐड करके वो पानी ढक के रखते हैं, थोड़ी देर बाद आप उसको ठंडा करके पूरे दिन में उसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। अगर आप मेथी दाने का पानी इस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप मील्स में मेथी दाना इस्तेमाल करना शुरू कर दें। आप दोपहर की रोटी तो खाते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा मेथी दाना शामिल करके पेड़े को बेल लिया करें। वो भी आपके लिए मुश्किल है तो कोई बात नहीं, आप सालन में मेथी दाने का इस्तेमाल बढ़ा दें। अगर वो भी मुश्किल है तो आप ग्रीन टी में मेथी दाने का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन टी दिन में 1 से 2 कप पी लिया करें, बस मील के फ़ौरन साथ नहीं पीनी। पूरी ग्रीन टी तैयार करके उसमें 1 चुटकी मेथी दाना डाल के उसको ढक के रख दिया, थोड़ी देर बाद आपने वो कहवा पी लेना है। मेथी दाना बेशक आप पिएं, बेशक आप फेंकें, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो जो ग्रीन टी का पानी है वो आपने सारा का सारा उस टाइम पे पी लेना है। दोपहर के खाने, रात के खाने, दोनों की रोटी के अंदर आप मेथी दाना जो है वो उसके पेड़े के अंदर शामिल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा इसका इस्तेमाल करेंगे ये साइड इफ़ेक्ट्स देगा। ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल से मुराद ये हर खाने से पहले 2 खाने के चम्मच मेथी दाना नहीं खा लेना। ऐसी जब आप किसी चीज़ को ओवरडोज किसी चीज़ की कर लेते हैं वो फिर आपको साइड इफ़ेक्ट देता है। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, वो इवन फ्रूट्स भी हो सकते हैं, वो भी आप ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे वो भी फ़ायदे से कहीं ज़्यादा आपकी इंसुलिन जो आपकी नेचुरल जो आपकी ब्लड शुगर है उसको स्पाइक करना शुरू कर देंगे। ये यहाँ से कर देना है। ज़रूरत से ज़्यादा आप फ्रूट्स पे इस्तेमाल करेंगे तो वो भी आपकी जो शुगर है उसको स्पाइक करना शुरू कर देंगे। ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, मॉडरेशन में रह के 1 चाय का चम्मच बहुत सेफ है, इतना आप इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको मसला नहीं करेगा। अगर आप किसी भी मेडिकेशन पे हैं तो आपने इसका इस्तेमाल अपने डॉक्टर से पूछे बगैर प्लीज़ नहीं करना, बिकॉज कई मेडिकेशन के साथ ये इंटरेक्ट कर सकता है। जैसे शुगर के पेशेंट को भी मैंने क्यों कहा 1 चुटकी से ज़्यादा नहीं लेना, बिकॉज इसका काम है इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काम करना, ये शुगर को लो भी कर सकता है। तो इसलिए आपने अगर कोई मेडिकेशन पे हैं तो आपने अपने डॉक्टर से पूछे बगैर इसका इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। शुक्रिया।